हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। आइए आज के इस दिन में हम वचन की रोटी को लें और आज के वचन के द्वारा हम अंदर से अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर की इच्छा को जानें और उस इच्छा पर चलें। तो आज का जो वचन है वो इफिसियों की पत्री उसके फर्स्ट चैप्टर से है। लेकिन उससे पहले मैं कुलूसियों की पत्री उसके थर्ड चैप्टर से कुछ बोलना चाहूंगी कि वहां पर किस तरह से लिखा है कि तुम अब जब मसीह में जलाए गए हो तो पृथ्वी की बातों पर नहीं पर बल्कि स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ जहां पर मसीह है। क्योंकि तुम अब नए हो चुके हो, तुम्हें मसीह में नया जीवन मिला, तो जहां मसीह है वहीं पे तुम हो। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी जो नई आइडेंटिटी है प्रभु यीशु मसीह में हर दिन हम भूल जाते हैं क्योंकि हम संसार में रहते हैं और हम संसार की चीज़ें जो है वो हमें जो दिख रहा है उस पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन वचन कहता है जो अनदेखी वस्तुएं हैं वो परमानेंट है, हमेशा के लिए है। तो आइए आज हम उन अनदेखी वस्तुओं को, जो परमेश्वर जब हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है तो हम उन बातों को देख पाते हैं और उन बातों को पौलुस अपनी पत्रियों के द्वारा बार बार लिखते हैं। तो हम भी इस संसार में रहते हुए जब दूसरी चीजें हमें अपनी ओर ज्यादा खींचती हैं जो दिख रही हैं, तो आइए हम पौलुस की पत्रियों में जाते हैं और हम अपनी आत्मिक आंखों को खोलते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारी आत्मिक आंखों को खोले कि हम उन आत्मिक जो परमेश्वर की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, अ, जो बुद्धि की बातें, उन बातों को हम समझ सके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। तो हम अपने हृदयों को जो है हम दीन करते हैं, हम्बल करते हैं और हम परमेश्वर के आगे बुद्धि मांगते हैं कि हम उस सच्चाई में जो परमेश्वर हमें दिखाता है हम हर दिन चल पाए। और इफिसियों की पत्री में जब हम आते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि किस तरह से उन स्वर्गीय बातों के भेद के बारे में पौलुस बोलते हैं। और वो कहते हैं कि ये पौलुस की ओर से पत्री शुरू होती ऐसे, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो एफिसस में है, जो वहाँ का चर्च है। लेकिन आज हम सब चर्च है, हम लोकली मीट करते हैं, लोकल चर्च। जब हम पूरी तरह से जो है अलग अलग जगहों पे है तो हम एक ग्लोबल चर्च है, यूनिवर्सल चर्च है। तो हमें आज ये पत्री हमारे लिए भी है और लिखा हुआ है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो वो कहता है हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से। वो पिता है हमारा, जो आसमानी बाप है वो हमारा पिता है। और वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हुआ है, लेकिन इसीलिए उन्हीं के द्वारा तुम्हें अनुग्रह जो है, खुदा का जो अनुग्रह है, वो यीशु मसीह के द्वारा आया है। अनुग्रह कि हम वो डिजर्व नहीं करते, हम अपने पाप के कारण मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आया, इसलिए हम पर अनुग्रह है और शांति है। जो शांति है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है, दुनिया की और कोई चीज हमें शांति नहीं दे सकती। हम खाली रह जाते हैं और हम पहले से भी ज्यादा दूसरी चीजों पर भरोसा करके मायूस हो जाते हैं। इसलिए जब हम बार बार ठोकर खाते हैं दूसरी चीजों से, तो क्यों ना हम शांति के परमेश्वर और जो अनुग्रह पे अनुग्रह हमें देता है उस परमेश्वर के पास आए। आगे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। तो यहाँ पे पौलुस जब पत्री लिख रहे हैं तो वो पिता को वो यीशु मसीह के पिता भी कह रहे हैं। और इससे पहले हम जब हम वर्ष पहले आते, वहां पर जो यीशु मसीह के पिता है वो हमारे पिता है। तो देखिए, आज जो यीशु मसीह के पिता हैं वो आज हमारे पिता कैसे हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। इसलिए हम जब यीशु मसीह को रिसीव करते हैं तभी जो खुदा है वो हमें रिसीव करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार पाते हैं। और लिखा हुआ है किस तरह से हमें सारी स्वर्गीय आशीषें। तो ये वो अनदेखी बातें हैं जिनको हम पृथ्वी पे रहते हुए हम ऐसे देख नहीं पाते, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जुड़ना पड़ता है। और
आगे लिखा है, जिसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना? पाप की वजह से हम बुराई की तरफ थे, इतने ऐसे गलत काम करते थे जो परमेश्वर की आंखों में बिल्कुल घिनौने हैं, जिसकी वजह से हमारी सेपरेशन थी। लेकिन क्योंकि खुदा ने हमें चुना हुआ था कि वो हमें पवित्र बनाएगा, वो हमें उस धार्मिकता के रास्ते पे चलाएगा, इसीलिए उसने अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा ही हम उसके ले पालक पुत्र हों। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके संतान हैं। और अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत मेंत दिया और हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली है। तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें क्षमा है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम वो सारी आत्मिक आशीषें जो परमेश्वर हमें देते हैं, अपना पवित्र आत्मा देते हैं, अनुग्रह पे अनुग्रह देते हैं। अनुग्रह का धन है परमेश्वर के पास। आज अगर आपको लगता है कि आप किसी बात में कमजोर हैं, अपने पाप में बार बार गिरते हैं, या आप कोई काम करने में अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, परेशानियों से घिरे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह मांगे, क्योंकि लिखा हुआ है उसके पास अनुग्रह का धन है। वो खुदा का, आज हम प्रभु यीशु मसीह में जो हमारे पास आत्मिक आशीषें हैं, उनमें कमी नहीं है। परमेश्वर हमें वो अनुग्रह में अपने देता है, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा ही वो सब मिलता है। और हम पर खुदा ने अपनी छाप लगा दी है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है। तो आज हम प्रभु के खास हैं, और खुदा ने हमें ना सिर्फ चुना है, बल्कि उसने हमसे इतना प्रेम किया है कि अपने बेटे और बेटियां कहा है, और हमारे सारे गुनाहों को क्षमा किया है, ताकि हम अपने पुराने जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में अब उस नए जीवन में चलने पाएं। और हमें मिरास दिया है हमेशा का जीवन। तो आज प्रभु यीशु के नाम से आप सबकी आत्मिक आंखें खुलें, और हम सब उन बातों को देख पाएं जो परमेश्वर हमें दिखाता है पृथ्वी पे रहते हुए भी। पौलुस जब इस पत्री को लिख रहे हैं तो वो जेल में है, लेकिन जेल में होते हुए भी वो उस आनंद को महसूस कर पा रहे हैं, वो उन बातों को देख पा रहे हैं जो परमेश्वर दिखा रहा है, क्योंकि वो अपने स्थान को वो उन स्वर्गीय स्थानों पर अपने आप को देख रहे हैं। वो अपनी आंखों को उन स्वर्ग की बातों पर लगा रहे हैं जहां पर यीशु मसीह है। तो आज भी हम पृथ्वी में रहते हुए जिस तरह की मर्जी परिस्थिति हो, पर हम अब प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमारी ज्ञान की आंखों को खोल दे, ताकि हम उन बातों को समझ सके जो स्वर्ग की बातें हैं, और हम उन सच्चाइयों में चल सके, और हर अपनी कमजोरियों पर, अपनी परिस्थितियों पर आज हम जयवंत सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हो पाते हैं। तो हम जयवंत हो पाए। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आपके घर घराने पर हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।